यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन। यहाँ संबोधन देखो बहुत देर बाद रे है अर्जुन। अरे शुद्ध अंतःकरण वाले अर्जुन, तुम इस बात को समझ सकते हो, जो सकल भूतों का बीज है, प्राकृतिक निमित्त भूत अधिष्ठानात्मक जो कर्म कारण है, वह मैं ही हूं, तदहम। कि कोई भी चित्र की प्राकट्य या दृश्य का जो दर्शन होता है, उसका पीछे कोई ना कोई अधिष्ठान जरूर होता है। बिना अधिष्ठान का कोई दृश्य दिखाई नहीं दे सकता। बिना अधिष्ठान को कोई चित्र का चित्रीकरण नहीं कर सकता कलाकार। पट रूपी अधिष्ठान में ही चित्रों का प्राकट्य होता है। पर्दे रूपी अधिष्ठान पर चित्र का चलचित्रों को दिखाई देते हैं। उसी प्रकार समझे यहां पर भी कहते हैं मुझ अधिष्ठान रूपी निमित्त कारण समझ। अधिष्ठान निमित्त कारण किसके प्रतिष्ठान निमित्त कारण है? वो प्राकट्य के निमित्त होता अधिष्ठानात्मक जो कारण है वह मैं ही हूं, तद हम अर्जुन कहते, वह मैं। अर्थात मुझ अधिष्ठान में ही यह सारा संसार को माया कल्पना कर दिखा रही है। मेरी अपनी ही माया शक्ति, जो परिकल्पिता शक्ति है, वो भी वास्तव शक्ति क्या है? वो तो जिसको जगत दिखा रही उसको मानना पड़ रहा है ईश्वर कोई शक्ति है, वो दिखा रही है। नहीं तो वहां पर ना शक्ति है ना कुछ भी नहीं। न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतम चराचरम। मया विना भूतम चराचरम न स्यात्, मेरे बिना ऐसा कोई वस्तु ही नहीं है। बोलते हैं न तदस्ति, मया बिना यद भूतम चराचरम स्यात्, मेरे बिना ऐसा कोई भूत चराचर वस्तु नहीं है, टिक ही नहीं सकता मेरे बिना। इस अधिष्ठान के बिना कोई भ्रम पदार्थ रजतादि स्थित नहीं होता। पट के बिना चित्र की अवस्थिति नहीं होती, चित्रों की। उसी प्रकार यहां पर भी समझना है, जिसको महमन स्तोत्र में भी बात आता है, न विद्मस्तत्तम वयम इह तु यत्तम न भवसी। महमन स्तोत्र 26वें श्लोक का अंतिम पंक्ति है ये। न विद्मस्तत्तम, हम जो है भाई, हम यह इस संसार में ऐसा कोई तत्व को नहीं जानते हैं जो यत तुम न भवसी, जो आप नहीं है। यहां देखिए स्पष्टता है, श्लोक गीता में भी और महमने में भी सप्तमी नहीं, आप में नहीं, ये नहीं कह रहे हैं आप नहीं है, ऐसा कोई वस्तु ही नहीं। मैंने ऐसा कोई चित्र नहीं जो पट नहीं है। सारा चित्र क्या है? पट ही है। उसी पर यहां पर भी समझना, आत्मवेदम सर्वम छांदोग्य उपनिषद कहता है, इसीलिए 7:25-2 ब्रह्मवेदम सर्वम निष्पुत्रतापनिषद 9वां मंत्र, एकमेव अद्वितीयम छांदोग्य उपनिषद 6:2-1 माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः गौड़पाद कारिका प्रथम प्रकरण के 17वीं कारिका में कहा गया। ये सारे श्रुति स्मृतियां जोड़ लेना। ये साफ कहते हैं ऐसा कोई तत्व नहीं जो आप नहीं, आप में नहीं, ये बात नहीं कह रहे हैं। न में अस्ति, पहले बोल चुके ना, न मई, ये सब मुझ में है और मैं इनमें नहीं हूं, ये भी बात पहले एक बार कहा था आधराधे भाव से। लेकिन आप अधिष्ठान भाव से कह रहे हैं कि वास्तव में मुझ में नहीं है, बल्कि मैं ही ये सब रूप हूं, मैं ये सब मेरे ही रूप से अभिन्न है, कि मेरे बिना ये नहीं है। मया विना यत् नास्ति तद्भूतम चराचरम अहमेव स्याम, और सब कुछ मैं ही हूं, ऐसे समझो। इस प्रकार श्रुतियों के आधार पर भगवान अंत में एक आदि विभूतियों का वर्णन करते करते
38वें श्लोक तक तो विभूतियां, 21 से 38 तक। 20वें श्लोक में भी सामान्य खत्म था, भूतानाम आदि मध्यंत वच कह करके। और यहां पर भी हम सामान्य में कथन कर रहे हैं, जो कुछ भी भूतों का अधिष्ठान बुद्धि निमित्त कारण है वह मैं हूं, अतएव मुझ अधिष्ठान को छोड़ करके इनमें से कोई भी वस्तु टिक ही नहीं सकता है। पर्दा को छोड़ दो, चित्र कहां दिखाई देगा? पट को छोड़ दो, चित्र कहां बनाओगे? कोई अधिष्ठान के बिना किसी भी प्रकार का महान से महान कलाकार को ले आओ और कहो इस आकाश में जो है तुम लोग क्या करना है, एक बढ़िया पेंटिंग करना है, कहां से करेगा वो? आकाश में बिना कोई अधिष्ठान का वो कर नहीं सकता। उसी प्रकार यहां भी है, समझो सारा जगत जो दिख रहा है यह भी बहुत सुंदर दृश्य है। यह दृश्य का पेंटिंग कौन किया और कहा किया? मायावत चेतन ईश्वर ने किया। कहा? माया रहित विशुद्ध चैतन्य में। माया रहित विशुद्ध चैतन्य में माया विशिष्ट चैतन्य ने यह जगत रूप दृश्य कल्पना कर दिया, स्वयं के सहित, स्वयं के सहित कल्पना कर लिया। जैसे आप अपना ही स्वयं के विशुद्ध चैतन्य में स्वप्न में क्या करते हो, खुद के सहित अनेकों पदार्थों की कल्पना कर लेते हो। खुद को भी कल्पना किया आपने, अपने साथ अन्यों की भी कल्पना कर लिया, और सारे चीज कल्पना में चलती रहती है। और जब तक कल्पना है तब तो सत्य भी भाषित होता रहता है। और जैसे ही वहां से निकलता है, अधिष्ठान का भान हो जाता है, तो कल्प तो सारा वस्तु खत्म हो जाता है। न वह देश है, न काल है, न कुछ नहीं है वहां पे। यहां 5 मिनट बीता, वहां तो पूरा आयु निकल गई। और इस शरीर रूपी एक देश के अंतर्गत एक छोटा सा जगह पर वो विद्यमान है या नहीं? इस शरीर रूपी इतना लंबा चौड़ा के अंतर्गत एक अंश छोटा सा एक नाड़ी है, हिता नाड़ी। उस नाड़ी में भी एक छोटे से छिद्र के समान, छिद्र कण के बराबर कण में आप इतना बड़ा जगत बना लेते हो स्वप्न में, यानी कितनी विचित्रता है। देखो शरीर कितना बड़ा है आपका, और शरीर के अंदर एक छोटी सी नाड़ी, उस नाड़ी के किनारे में एक छोटे से कण के बराबर कण का देश में कहीं शहर बस सकता है? और आप शहर बना के देख रहे हैं। यदि आपके शरीर के अंदर एक शहर हो सकता है, तो इस कमरे के अंदर कितने ब्रह्मांड होंगे, कौन सा बड़ा आश्चर्य है। वो ईश्वर कल्पना कर सकता है, और आप से कोई विरोध नहीं रहेगा। जैसे आपने स्वप्न के जगत और इस बाह्य जगत के साथ कोई विरोध था क्या? आपने सारा व्यवहार करते रहे, और कोई मान लो उसी शरीर को उठा इधर से उधर ले जाते, आपके स्वप्न पर देख रहे हैं। आपके स्वप्न का जगत का कहीं टकराव हुआ किसके साथ? दरवाजा कितना चौड़ा है? 3 फुट है। इस कमरे से उठा करके आपको ले जाके दूसरे कमरा में रख दिया। 3 फुट चौड़ा क्षेत्र से आपके शरीर यहां से वहां चला गया, और आपके शरीर के साथ आपके शरीर के अंदर जो चल रहा था स्वप्न का नगर शहर, वो सारा चला गया। गया कि नहीं गया? कैसे चला गया? 3 फुट की दरवाजा चौड़े में 100 किलोमीटर लंबा चौड़ा शहर घुस जाएगा क्या? घुसा कि नहीं घुसा? लेकिन कैसे घुस गया? इसका मतलब है कल्पित वस्तुओं का काल, देश, व्यापकता वगैरह परस्पर कभी भी एक दूसरे से टकराव नहीं करते। जैसे मान लो इसी जगह पर आपने कुछ कल्पना कर ली, और हमने कुछ और कल्पना कर दिया, किसी और ने कुछ और कल्पना कर लिया। सारी कल्पनाएं एक साथ इसी जगह पर रह सकते कि नहीं रह सकता है? कल्पित वस्तुओं के नाते उनके आपस में कोई विरोध नहीं होगा। इसे यहां पर कहते हैं न तदस्ति विना यस्यात् मया भूतम चराचरम। भाष्य यच्चापि सर्वभूतानां बीजम, जो भी सकल भूतों का बीज है। बीज का मतलब क्या? प्ररोह कारणम, उत्पत्ति प्राकट्य का कारण है। तद अहम अर्जुन, वह मैं हूं हे अर्जुन। प्रकरण उपसंहारार्थम विभूति संक्षेप आह। प्रकरण को उपसंहार करने के लिए ही अपनी विभूति को संक्षेप में एक वाक्य से कह दे रहे हैं, न तदस्ति भूतम चराचरम। ऐसा कोई वह भूत चराचर नहीं है। चरम अचरम व चर्याचर,
हाँ, जो मया विना यत् स्यात्, मेरे बिना जो होवे भवित, मया अपकृष्टम परित्यक्तम निरात्मकम शून्यमी तत्स्यात्। क्योंकि जहां से मेरे को निकाल दो, मया अपकृष्टम मैंने परित्यक्तम, मेरे द्वारा त्याग दिया गया, मेरे से अलग कर दिया गया, ऐसा जो होगा वो क्या होगा, मैंने आत्मा रहित हो जाएगा, निरात्मक हो जाएगा, आत्मरहित वस्तु हो जाएगा। जो आत्मरहित वस्तु हो जाएगा मैंने शून्य ही हो जाएगा। जैसे जिस पत्र है, चित्र है लंबा चौड़ा, उसमें से जिस चित्र का पीछे से पट निकाल दो तो क्या होएगा, वो चित्र भी स्वाहा हो जाए। कहां बचेगा चित्र? केवल पट तो कोई निकाल नहीं सकता, पट निकालोगे तो वो चित्र भी निकल जाएगा कि पट पर ही चित्र है। मुझे आत्मा को निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, कहते हैं फिर वस्तु शून्य हो जाएगा। जब आत्मा नहीं रहा तो निरात्मक हो, नैरात्यवादी संत बौद्धों को निरात्मवादी कहा जाता है, शून्यवादी, शून्य हो जाएगा। क्योंकि शून्य ऐसा वस्तु क्या है, शून्य क्यों कहते हैं, क्योंकि उसको विकल्प कोटि में ले लिया योग सूत्रकार ने। योग सूत्रकार ने क्या लिया विकल्प कोटि में है? वस्तु शून्यो विकल्प, शब्द मात्र ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। शब्द ज्ञान मात्र का अनुसरण कर रहा है, वास्तव होता नहीं, ऐसे चीज का नाम ही विकल्प है। जैसे भाष्यकार ने एक सुंदर श्लोक सुनाया है ना, कई बार बता चुका हूं, शशृंगो धनुर्धर खपुष्पकृत शेखर मृग तृष्णांब स्नात वंध्या पुत्रो याति। शशृंग कृत धनुर्धर, खरगोश के सींग से धनुष बनाया है वो आदमी, चल रहा है। जो आदमी चल रहा है कौन है, कैसा है वो, तो कहते वो जो आदमी जा रहा है उसने खरगोश के सींग से धनुष बनाया। खरगोश सिंह होते क्या, शश श्रृंग कृत धनुर्धर और खपुष्प कृत शेखर। खपुष्पों से फूल की माला बना अपने सर के ऊपर बांध लिया है और ड्रेसिंग कर ले पूरा सिर को। और ऐसे कब किया उसने, मृग तृष्णांब से स्नात, मृग तृष्ण का जल, राजस्थान के जो गर्मी का जो मृग तृष्ण का जल दिख रहा है झूठी, उसमें उसने डुबकी लगा स्नान किया है। ऐसे जा रहे कौन है, वंध्या का पुत्र हो जा रहा है। बताओ इस वाक्य सुना आपने, शब्द शब्दार्थ ज्ञान भी हो रहा है, इन वस्तु है क्या, शब्द ज्ञानानुपात वस्तु शून्य विकल्प। उसी प्रकार से आत्मशून्य वस्तु क्या हो जाएगा, वो भी ऐसे ही हो जाएगा, विकल्पात्मक हो जाए, शून्य हो जाएगा। शब्द व्यवहार भले कर लोगे, उस शब्द से कुछ अर्थ भी निकल जाएगा, शब्दार्थ बोध भी हो जाएगा, किंतु वस्तु हो नहीं सकेगा। आत्मा के बिना कोई वस्तु का वस्तुत्व ही नहीं रह जाता है, वह शून्य हो जाता है। इसे कहते हैं जब मेरे द्वारा त्यक्त हो जाए, परित्यक्त हो जाए, मुझे आत्मा से रहित कोई वस्तु हो जाए तो वह वस्तु क्या हो जाएगा, निरात्मक होगा तो शून्य हो जाएगा। यस्माद तस्माद हतो मदात्मकम सर्वम इत्यर्थ, कहने का मतलब मदात्मक सर्व है, पटात्मक सर्वम चित्रम जैसा कहा जाए, इसे आत्मैव इदम सर्वम ब्रह्मैव इदम सर्वम, ये सब मंत्र इसलिए चरितार्थ हो जाते हैं। ये भी दृष्टि सृष्टिवाद में, जातवाद में जाओगे तो एकमेव अद्वितीयम कहना पड़ता, माया मात्र द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः, और है ही नहीं बोलना पड़ता। जो कह रहे ऐसा मुझे दिख रहा है उनको कह रहे हैं, बड़े जिसको चित्र दिख रहा है उसको समझा रहे हैं, चित्र पट के अलावा नहीं, पट ही ये सब चित्र है। और जो पट ही दिखने लग जाए, जिसको चित्र ही नहीं दिख रहा उसको कहना पड़ेगा क्या पट ही चित्र है, नहीं, उसको कहने की जरूरत ही नहीं, तो पट अनुभव कर रहा है सीधे सीधे, वो चित्र अनुभव ही नहीं कर रहा है, उसको पीछे कल्पना करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए कहते हैं जो ऐसा तस्मात् तो मदात्मकम सर्वमित्यर्थः, नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। कहते हैं एष तो उद्देश्यतः प्रोक्त, ये जो मैंने कहा है उद्देश्यतः प्रोक्त, मैं केवल एक देश के द्वारा कहा हूं,
नाम मात्र के लिए, नाम मात्र संकीर्तन उद्देश्य, ये लक्षण बताया ना। कहा? हाँ, तरसा पदकृत में शुरू में दिया उद्देश्य लक्षण परीक्षा, उसे उद्देश्य कहते हैं नाम मात्र सुसंकीर्तनम उद्देश्य। भाष्यकार कहेंगे उसका मतलब एक देश ने कथन करना, मेरे विभूतियों के विस्तार को मैंने एक देश के द्वारा तुमको केवल कहा है, मया एष प्रोक्ता। क्यों महाराज कह रहे हो? क्योंकि नाम तो स्थिति मम दिव्यान विभूति नाम, मेरे दिव्य विभूतियों का कोई अंत ही नहीं है। ऐसे क्यों? कह क्यों? माया का कोई आदि अंत है क्या? हम माया कैसी है? अघटित घटना पटेसी माया। तुम सोचोगे उससे पहले कुछ और ही बता देगी, वो नया नया दिखाती रहती है। वही हाल है जैसे व्यास और गणेश की टक्कर है। व्यास जी ने क्या बोला? मैं जो श्लोक बोलूंगा अर्थ समझ के लिखनी पड़ेगी। जब तक ये 1000 श्लोक बना लेते थे व्यास जी, ऐसे एक श्लोक में गणेश जी को फंसा देते, कूट श्लोक लिख करके, जिसका अर्थ समझने में गणेश जी को कितना टाइम लगता हो। गणेश जी की खोपड़ी को जैसा भी कूट श्लोक बनाओ, गणेश जी को क्या दिक्कत समझने में, लेकिन उनको 2-3 सेकंड लगता होगा समझने में। 2-2, 3-3 अर्थ प्रयोग कर देते कुछ श्लोक, 2-2 डबल अर्थ होता है उसमें, कई 3-3 अर्थ होते हैं, वो तीनों अर्थ समझ करके प्रकरणानुसार कौन सा अर्थ लेने घटा कर लेते थे। इतने में 1000 श्लोक बना लेते थे। एक से दूसरा महान खोपड़ी थे। वैसे यहां आपकी जितनी भी महान खोपड़ी है वो सब महान है माया। आप जितना कल्पना करोगे उसे 100 गुना ज्यादा कल्पना कर दिखा देती है, और आप ऐसे आश्चर्य में डाल देंगे आप सोच भी नहीं सकते, वैसे काम कर दिखा देंगे। जैसे हम लोगों के साथ होता है ना, साथियों के साथ यही तो होता है, आप सोच ही नहीं सकते हैं। आप सोचते बड़ा भगत है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसा खटपट कर देंगे तब आ क्या करे। हम तो आज तक सोच रहे थे वाह बड़ा परम भक्त है, श्रद्धालु है, ये है वो है, ये तो उल्टा उल्टा छुरा मार दिया। माया का खेल है देखो, आप सोच ही नहीं सकते थे, वो माया कर दिखा दिया। और फिर आरोप आप ही पर डालेंगे आप गलत है। उल्टा ये गृहस्थियों का ऐसा चाल होता है, ये साधु को ही गलत सिद्ध करेंगे और उसको और 10 गृहस्थी साथ दे देंगे, और गृहस्थी जैसा जो साधु धंधे वाले वो भी उसको साथ दे देंगे, आपके गले की घंटी बन जाएगी। ये माया का चाल विचित्र। इसे मेरे दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं, तो सामान्य विभूतियों का कहने क्या? जब दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं, ये सामान्य विधि रजगुणी तमगुणी विभूतियों का तो कहना ही नहीं है। इन महाराज फिर मैं यदि आदि अंत संपूर्ण जानना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा कि तुम परंतप हो जाओ। इस संबोधन दिया, हे परंतप, ये पूर्ण रूप में असली माया का असली चेहरा को देखना चाहते हो माया का, तुम्हें परंतप बनना पड़ेगा। परम ने अज्ञानम तम दापेति असोति परंतप, मैंने अज्ञान को तपाओ, अज्ञान को हराओ, अज्ञान को नष्ट करो। जब ज्ञान स्वरूप उदय हो जाएगा तब माया का असली चेहरा सामने आ जाएगी, तुमने असलियत विभूतियों का मालूम हो जाएगा। तब तुम्हें पता चलेगा वास्तविक दिव्य विभूतियां जो मैं कह रहा हूं ये सब कल्पना मात्र ही था। अज्ञानी के अंतर्गुण शुद्ध्यर्थ उपासना के लिए मैं कह रहा था, वास्तव में है ही नहीं। ये बात तो बाद में समझ में आएगी जब तुम वास्तव में परंतप हो जाओगे। परम अज्ञानम स्वभिन्नत्वेन गृहीतम यत्किंचित तत्सर्वं तापयति नाशयति इति परंतप। जिस दिन तुम ऐसे हो गए तब तुमको पता चलेगा इन विभूतियों का असली स्वरूप क्या है। और से पहले इस मायामय विभूतियों को तुम गणना करके समझना चाहो तो इसे कोई अंत नहीं है। भाष्य नान तो अस्ति, नान तो अस्ति मम दिव्या नाम विभूति नाम, नान तो अस्ति मम दिव्या नाम विभूति नाम विस्तराणाम परंतप। हे परंतप, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। नहीं ईश्वर से सर्वात्मन दिव्यान विभूति नाम यत्ता शक्या वक्तुम ज्ञातुम वाक्य चेत। भाष्यकार साफ साफ कहते इसका अर्थ, इस ईश्वर के, जो कैसा ईश्वर, सर्वात्म ईश्वर, ऐसे ईश्वर के दिव्य विभूतियों का
साधारण स्वरूप होंगे तो वर्णन कहां से करोगे? दिव्य विभूतियों का भी वर्णन नहीं कर सकते आप। उनकी भी यत्ता इतनी है, ऐसा जानना या कथन करना किसी के भी द्वारा और किसी भी साधन से न शक्या, नहीं शक्या, संभव नहीं है। इसी को आप लोग आरती में समय गाते, ऐसे गिरे समम स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणा नाम ईश पारम न याति। कहते हैं कि आपके इंक पॉट दवात क्या है? असित गिरी समम स्यात्, सकल पहाड़ को चूर्ण कर दो और कहां डालोगे? समुद्र में। हो गया स्याही इंक। असित गिरी समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे। कज्जल क्या है? सिंधु पात्र, उसमें आपने डाल दी। असित गिरी समम, सकल पहाड़ों के बराबर कज्जल, काजल, काला चीज को पीस करके समुद्र में डाल के पूरा समुद्र का पानी को आपने स्याही बना लिया। कौन बनाया ये? सरस्वती बनाई है ऐसे। और कलम क्या ढूंढी वो? सुरतरु वर शाखा। सुरतरु कामधेनु सर्वश्रेष्ठ, उसकी भी श्रेष्ठ बड़ी बड़ी शाखाएं जो हैं, उन शाखाओं को लेखनी पत्र मुर्वी, वो लेखनी हुई। और किस पर लिख रही है? कागज क्या है? सारी पृथ्वी उसके कागज जिस पर वो लिख रही है। लिखति गृहीत्वा शारदा सर्वकालम। शारदा सर्वदा, सर्वकालम, सदा लिख रही है, लिख रही, लिख रही, लिख रही है। फिर भी तदपि तव गुणा नाम ईश पारम न याति। फिर भी है ईशा, आपके गुणों का पार शारदा नहीं कर सकती, साक्षात सरस्वती, तो आम आदमी कवि वगैरह कहां से करेगा? असंभव है। ऐसी आपकी विभूतियां हैं तो इसे कोई भी न कथन कर सकता है, न जान ही सकेगा। आपने जो कहा है ये शतु उद्देश्य एक देशे न प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया, और ये जो मैंने कहा है तुम्हें, वह एक देश के 75 विभूतियों को गिनाया है। तुम्हारे जैसे साधकों के लिए उपासना ध्यान में उपयोगार्थ। विभूतेर विस्तरो मया, विभूति का विस्तर को मेरे द्वारा कहा गया है। यदि यद्यत लोके विभूतिमत विभूति युक्तम सत्तम वस्तु श्रीमद ऊर्जितम एवं श्री लक्ष्मी इत्यादि आएगा, अगले श्लोक वर्णन करेंगे इसका और विस्तार रूपेण। इसलिए फिर आप ये आद्यंत नहीं समझ में आ रही है तो फिर हम जिसे अधिक से अधिक कैसे ग्रहण करेंगे? कहते भाई देखो, अधिक से अधिक भी आप ग्रहण करना भी चाहते हो तो इसी एक ही रास्ता है, अनुक्ता भी परिभूति ही संग्रहित लक्षण बाहा। ये नहीं सोचना जितना कहा उतना ही है, जो नहीं कहा गया उनको भी संग्रह कैसे करें हम? तब कहते हैं जिन जिन वस्तुओं में जो सत्व का उत्कर्ष देख रहे हो, इसलिए बार बार आपको क्या कहा था रहा, जितने भी गिनाए गए वो सत्व उत्कर्ष है, उस तत्व, उस व्यष्टि का सत्व उत्कर्ष। मनुष्यों में पांडव कह दिया, पांडवों में धनंजय कह दिया, है कि नहीं? वृष्टिवंशों में अमुक को कह दिया, तो वो जो उस व्यष्टि मामले में सत्व को उत्कर्ष, उस तत्व मानना श्लोक स्पष्ट करता है। इसलिए हर जो नहीं गिनाया गया है, जितने पदार्थ व्यष्टियां हैं, उन व्यष्टि पदार्थों में जो विभूतिमत सत्व है वो मेरा रूप है समझो, और उसका ध्यान करने लायक है वो यद्यद विभूतिमत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम। यद्यद विभूतिमत, जो जो विभूतिमत सत्व है, जो जो विभूति युक्त सत्व है वस्तु, अथवा श्रीमद ऊर्जित विवा, श्री मने लक्ष्मी हो सकती है, संपत्ति भी है, शोभा है, कांति है, अनेकों अर्थ है। श्रीमत से ऊर्जित है,
श्रीमत से ऊर्जित का मतलब क्या, श्रीमत से युक्त है, उसके सहित, उस युक्त जो है वह तत्तदेव, वह जो चीज होगा मेरे तेज का अंश से उत्पन्न है, ऐसे उनको मानो। तुम अवगच्छा, तुम जानो। लोग हर व्यक्ति लिखता है श्रीमान श्रीमती, अपने आप को है पति पत्नी, है ना, श्रीमान श्रीमती लिख देते हैं। हाँ श्रीमान हर व्यक्ति श्रीमान श्रीमती है क्या? श्रीमद ऊर्जितम एवं तो भगवान की दिव्य विभूति होगा, वही तो श्रीमद लिखना चाहिए ना, हर व्यक्ति श्रीमद लिख देगा। 5 रुपए जेब में श्रीमद लिख दिया, 5 रुपए है ना लक्ष्मी दो, श्रीमद में भी हूं, हर व्यक्ति अपने आप को श्रीमद लिखने लग जाए। नहीं, ये विभूति वाले को श्रीमद कहा जाता है, सामान्य को नहीं। भले सब लिखने लगे हो, बात अलग चीज है। श्रीमद ऊर्जितम एवं भाष्य, यहां भी एक चीज और समझनी है। अंश को जो भगवान ने कहते तेजो अंश संभवम, ये महत्वपूर्ण है। यहां शब्दावली भगवान की, अंश क्या है, और उस अंश की विभूतियां क्या है, उस अंश से उत्पन्न विभूतियां कहते हैं अंश संभवम। तेजो अंश संभवन, तेज से क्या लेंगे हम, चिन्मय, चिन्मयता, चैतन्यता। ब्रह्म में क्या होगा, ब्रह्म क्या है, तेजोमय है, चिन्मय है, चिन्मय अंश है, चिन्मय का अंश है। उस अंश से उत्पन्न जो विभूतियां का मतलब क्या, मायामय है सारे। चिन्मय, चिन्मय विलासा अंशा, चिन्मय से चिन्मया विलासा अंशा, चिन्मय के ही चिन्मय विलासों को अंश कहना है। और उस अंश जो उत्पन्न होगा क्या, मायामय विभूतियां हैं। वह मायामय विभूति को तुम समझो, तदेव अवगच्छुत्तम। और क्या है, 2 विषय पहले समझा दिया। तेज संभव क्या चीज है, यद्य विभूति मत सत्तम श्रीमत ऊर्जितम, इन दोनों का विशेषण है तेज अंश संभवम। यद्यप तत्तदैव तुम अवगच्छ, जो जो मेरा चिन्मय अंशों से प्रकट या अंशों पर प्रकट या मायामय विभूतियां हैं। कैसी है विभूति, जो कि सत्वोत्कर्ष से युक्त है या श्री से युक्त है। ऊर्जितम माने बलादि अतिशय से युक्त, शोभा से युक्त, ऐश्वर्य से युक्त, बलादि अतिशयों से युक्त श्रीमद ऊर्जितम। तो जो 3 भाग लगे रहे, विभूति मत सत्तम, श्रीमद सत्तम, ऊर्जितम सत्तम। सत्तम को सबसे अन्वय करना है, मध्यम दीप न्याय ऐसा जो है। और कुछ लोग कहते हैं श्री विभूति व सत्तम एक है, श्रीमद ऊर्जितम एक पद, ऐसे 2 ही पद मान रहे हैं। कुछ उसको 3 भाग करके सत्व को तीनों के साथ अन्वय कर दे रहे हैं। जो जो सत्व है, सत्वम से क्या लेना, प्राणी, ऐसा भी अर्थ है। सत्व में सत्वगुण नहीं लेना, सत्व में प्राणी, जीव। कैसा जीव, विभूति से युक्त जीव, श्री से युक्त जीव, बलाद अतिशय से युक्त जीव, विशिष्ट विभूति से युक्त जीवात्मा। महात्मा के लोग क्यों मानते श्रेष्ठ, दुनिया विभूतियां है, विभूति है ना। ज्ञान ही सबसे बड़ा विभूति होता है, और क्या विभूति है महात्मा के पास, ज्ञान से बढ़कर कोई विभूति नहीं। ज्ञानी तो आते हुए मतलब मुका दिया, मेरी विभूति क्या, मेरी आत्मा ही है, भगवान कहता है। मेरे विभूति नहीं ज्ञानी, ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। इसे ज्ञानी के पास जो ब्रह्म विद्या है वो विभूति है। आते हुए ज्ञानी को विभूति मद कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। श्रीमद वह ब्रह्म विद्यारूपी धन से युक्त है, और ज्ञान बल से युक्त होने से ऊर्जित भी है। वो ऊर्जित है, वह सारी चीजें घट जाती है साधु में। अतएव वह भी लेकिन मायामय विभूतियां हैं। भाषण, यद्यद लोके विभूति मद मने विभूति युक्ता, विभूति से जो युक्त है। सत्तम मने भाष्यकार सीधा अर्थ लेते वस्तु,
अन्य लोग प्राणी वगैरह कर रहे हैं, इन भाष्यकार सीधा करते कोई भी वस्तु लेना, प्राणी क्यों, जीव को ही लेना क्यों, कोई भी वस्तु जो विभूति से युक्त, सत्वोत्कर्ष से युक्त, सत्व गुणोत्कर्ष से युक्त है, आनंद निर्कार वस्तु से प्राणी जातम कर दे रहे हैं। श्रीमत मैंने समृद्धि मध्वा कांति मध्वा, भाष्यकार कहते श्रीमत का कोई अर्थ नहीं कर, आगे लगे श्री ही लक्ष्मी तया सहितम उत्साह उपेतम वा, श्री कर दिया लक्ष्मी, तया सहितम उससे युक्त है जो, उसके सहित है जो। तो दूसरा करते हैं उत्साह उपेतम वा, ऊर्जितम के लिए कर दिया ऊर्जितम एवं वा, मैंने उत्साह उपेतम वा, उत्साह से युक्त है। उत्साह किसमें होता है, जिसका बल होगा उसका उत्साह होगा, बलहीन में कुछ भी करने की उत्साह नहीं होगा। तत्तदेव गच्छ तुम मन जानी, उसको तुम जानो। क्या जानो मैं महाराज इनको, कहते मम ईश्वर से तेजोंश समन तेजसो अंश मन एकदेश संभव यस्य, आगे ना, तेजसा चिन्मय से चैतन्यमय से आत्मना अंश तदपि चिन्मय विलासा, क्या है वो, एक देश, उससे संभव यस्य, संभव यस्य, उसे उत्पन्न हुआ है जो, क्या उत्पन्न होता है वहां, माया में विभूतियां होंगी। तत् उसको तेजो अंश संभवामिति अवगच्छत्वम, ऐसे तुम उसे समझो। आनंद कह भी रहे देखो, तेज समझ चैतन्य से ईश्वर शक्ति है, चैतन्य का जो ईश्वर शक्ति, ईश्वर शक्ति क्या है, वही विलास कहते हैं हम लोग, बार शब्द क्या प्रयोग होता है इसमें, चिन्मय विलास, चैतन्य के चिन्मय, उसका अंश के समान अंश, उसकी जो शक्ति है वो विलास है, तेजो अंश संभव, और उसी अंश में क्या होता है, ये माया अपने सारा खेल दिखाती है। अथवा अब अंतिम श्लोक के द्वारा अध्याय की समाप्ति कर रहे, उपसंहार कर रहे हैं और कहते हैं कि देखिए, अथवा बहुनई तेन किंज्ञातेन तवार्जुन इष्टभ्यहम इदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। अथवा एतेन बहुना ज्ञातेन तव किम, हे अर्जुन, अंतिम संबोधन इस अध्याय में पुनः लाते हैं, हे अंतःकरण शुद्ध अर्जुन, क्योंकि पूरा इस विभूति और इस भक्ति प्रकरण में ऐसे ही स्त्री संबोधन ज्यादा है, कौनते इत्यादि, कौनते पार्थ अथवा अर्जुन। जो शुद्ध और सरल हृदय वाला है वही ईश्वर, ईश्वर की महिमा, ईश्वर की विभूति इत्यादि को समझ सकता है, ध्यान कर सकता है, दूसरा नहीं। यहां शूरता वीरता की जरूरत नहीं, भक्ति के लिए ताकत की जरूरत नहीं है। या भक्ति के लिए क्या है, कि सरल हृदय की जरूरत है, अपने से एक श्रेष्ठ तत्व को स्वीकार करता हुआ उसको समर्पण करने की जरूरत है। बाद में भले ज्ञान से क्या होगा, पता चलेगा वो जो श्रेष्ठ और जिसको मैं समर्पण कर रहा था वो मुझसे अलग नहीं है। भक्ति का आरंभ तो अद्वैत से होता है, इन भक्ति का समापन अद्वैत में होता है। शुरू तो होता है स्वामी दास भाव से, जैसा जैसा अंदर शुद्ध होगा, विवेक बढ़ेगा, शास्त्र में रूपी बीज जो बोया था उसका जब अंकुरादि स्फुटित होने लगते हैं तो मन निध्यासन जो होने लगता है, धीरे 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 जो है वही भक्ति अद्वैत परा हो जाती है। उसको साध्या भक्ति कहते हैं। पहले साधना भक्ति थी और बाद में वो साध्या भक्ति, अपरा भक्ति, पराभक्ति इत्यादि शब्दों से कहा जाता है। हे अर्जुन बहुना एतेन ज्ञातेन किम तव, बहुत कुछ इस प्रकार से जानने से तुम्हें क्या लाभ होना है, क्योंकि जितना भी मैं बोलते जाऊंगा तो भी वो सावशेष ही रहेगा, निरवशेष हो नहीं सकता है। सावशेष जानने से क्या लाभ होगा, जानना है तो पूरा जानो, जानो पूर्ण को जानो, और पूर्ण को ऐसे नहीं जाना जा सकता बुद्धि से। बस ये समझ लेना जो कह रहा हूं, क्या, विष्टभ्यहम इदम कृष्णम, इदम जगत कृष्णम एकांशेन स्थितोस्मि।
मैं इस संपूर्ण जगत को इष्टभ्य स्तंभित करता हुआ, विशेषतः स्तंभनम दृढ़ करता, दृढ़ करके मैं एक अंश के द्वारा दृढ़ करके स्थित। एक अंश जब कहते हैं तो सीधा आते दिमाग में विष्णु पुराण प्रथम सर्ग 9वां अध्याय 52वें श्लोक में कहते भगवान कितने अंश है? अंशों के भी अंश, उस अंश में ये जगत दिखेगा। कहते यस्यायुतायुतांशांशे, यस्यायुत आयुत अंश अंशे, यस्यायुतायुतायुतांशांशे विश्वशक्तिरियं स्थिता। विश्वशक्तिरियं स्थिता, ये जो विश्व शक्ति है वह स्थित कहाँ है? जिसके आयुतायुत 10,000 का 10,000 गुणा करो, कितना हो गया वो? उतने अंश है। उतने अंशों में से एक अंश लेना, उस एक अंश में जगत दिख रहा है। अयुत अयुत 10,000 इंटू 10,000, 4 4 8 शून्य हो जाता है ये नहीं? 8 शून्य का मतलब क्या? 10 अरब रुपए, 10 अरब अंश है। 10 अरब, उस 10 अरब अंशों में से एक अंश में ये विश्व शक्ति दिख रही है। और 10 अरब का तात्पर्य क्या? वह असंख्य है। अयुतायुत का तात्पर्य असंख्य अंश है, और असंख्य अंशों में से एक अंश में जगत दिख रहा है। बोलते यस्यायुतायुतांशांशे विश्व शक्तिरियं स्थिता। विष्णु पुराण 1952 इसको वेद में कहा पादों से भूतानि त्रिपाद समृत, पादो सर्वाभूतानि त्रिपाद समृतम दिवी इत्यादि भाष्यकार भी दिखाएंगे, वहीं पर नंबर वार देख लेंगे। अथवा बहुना एतेन एवं आदिना, बहुना एतेन मने इस प्रकार से जैसे बता रहा हूं मैं तुमको 75 गिना चुका हूं और सामान्य रूप में कथन करते शुरू और अंत में, उस प्रकार से किं ज्ञातेन तव अर्जुन स्यात्, उस ऐसे जान करके तुम्हारा क्या लाभ होगा? क्योंकि जितना भी मैं बताऊं एक ऐसा होता है, ये सावशेषेण ज्ञातेन तव किम स्यात्। सावशेष, अभी कुछ रह गया, कुछ रह गया, कुछ रह ही गया, रह ही जाता है अंत तक। जानना रह ही जाते हैं अंत तक। जिंदगी भर आदमी सीखते 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 मर जाता है, जिंदगी भर धोखा ही खाते रहता है। जिंदगी ऐसी है विचित्र, संसार ऐसा है विचित्र। जिंदगी भर आप सीख रहे हैं, जिंदगी भर धोखा दिखाया जा रहा है। हर बार धोखा खाते कुछ सीखते हैं, लेकिन फिर भी माया ऐसी स्वांग रच के आती है, आपको पता नहीं चलता। आज तक जितना ढंग से आपने धोखा पाया उससे एक विलक्षण ढंग से धोखा देने वाला यह संसार ऐसे चलता है। इसे सावशेष इसको जानने से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। क्या लाभ है? अशेषतस्तम इमम उच्चमानम अर्थम शृणु। यदि अशेषता जानना चाहते हो फिर तो मैं जो कहने जा रहा हूं इस बात को, इस अर्थ को, तुम पदार्थ को सुनो, अच्छी तरह से ध्यान दो। इष्टभ्याम इदम कृष्णम एकांश स्थितो जगत। इष्टभ्य मैंने विशेषतः स्तंभनम दृढ़ कृत्वा, विशेषतः स्तंभित करते मैंने दृढ़ करके, इदम कृष्णम जगत, ये संपूर्ण जगत को एकांशेन एक अवयवेन एक पादेन, एक अवयव के द्वारा मैंने एक पाद के द्वारा, सर्वभूत स्वरूपेण। एक पाद कैसा है? सर्वभूत स्वरूप पाद है, सकल भूत एक पाद में कल्पित है इत्यर्थ। तथा च मंत्रवर्ण, इस विषय में वेदों का मंत्र है। पादों से सर्वाभूतानि त्रिपाद से मृतन दिवी। ऋग्वेद 8:4-17-3, यजुर्वेद 31वां अध्याय 3रा मंत्र, छांदोग्य में भी है 3:12-6।
ऐसी जगह कई जगह आई थी। तो हम इन शास्त्रों के आधार पर भी इस प्रकार से मैं स्थित हूं, समझो। सर्वभूत स्वरूपेण एक पाद, मैंने प्रत्येक अंश का 4 पाद करनी पड़ेगी। अनंत अंश है, अनंत अंशों में से एक अंश, उस एक अंश का भी एक पाद में है। मैंने प्रत्येक अंश को 4 पाद के समान पाद की कल्पना करते हुए उसकी एक पाद में संपूर्ण जगत को, सर्वभूत चराचर है वह संपूर्ण स्थावर जंगम की परिकल्पना है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए कहा जाता है इस भगवान को अनंत ब्रह्मांड नायक है। अनंत ब्रह्मांड को नचा रहे हैं, ये सबका संचालन करने वाला अनंत ब्रह्मांड नायक। इति श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य पूज्यपाद श्रीमद आचार्य श्री शंकर भगवत कृतौ श्रीमद भगवद गीता भाष्य विभूति योगो नाम 10वां अध्याय। इस प्रकार 10वां अध्याय पूरा हो जाता है।